नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मैं मानवेंद्र रावत और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए जो जुपिटर का राशि परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन में आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। आज हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। इन तीनों राशियों का लेखा जोखा आपको बताएंगे। और जुपिटर हर एक साल में मतलब एक राशि से परिवर्तित होता है, इसलिए 12 राशियों से 12 साल लगते हैं उसको परिवर्तन करने में, और वो पूरा का पूरा परिक्रमा मार्ग कंप्लीट होता है। ऐसे ही अब जुपिटर इस वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो भी पूरे 12 वर्ष के बाद मिथुन राशि में आ रहे हैं 14 मई को रात के समय पर। फिर एक बार दोबारा परिवर्तन करेंगे और वो होगा इनका परिवर्तन 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, यानी कि अतिचार गति से चलेंगे थोड़ा तेज़। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो एक शॉर्ट टाइम है, लगभग 40-45 दिनों का। इसमें फिर इनका राशि परिवर्तन होगा। ये कर्क में जाएंगे, उच्च के होंगे, एंड देन 5 दिसंबर 2025 को वापस बैक आ जाएंगे मिथुन के अंदर। अब घटनाएं किस रूप में घटित होंगी ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं मकर राशि के बारे में आपसे बात करूंगा। उससे पहले निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि तुरंत सारे अपडेट आप तक पहुंच पाएँ और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। अब आपके सामने मकर राशि आ गई है डिस्प्ले में, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो आपकी मकर राशि है, उसका स्वामी है शनि। शनि आपकी राशि का लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा 12 नंबर में। इसको तो 12 नंबर में ही रहना है अब 2.5 साल तक। बट जुपिटर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 3 नंबर में बैठे हुए। अब जुपिटर चले गए 6th हाउस में, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन और अपयश। इस घर में जुपिटर बैठ गया और क्या लेके बैठा, एक तो खर्चे लेके बैठा, क्योंकि वो 12th हाउस का लॉर्ड है, 12वें भाव का मालिक और साथ में तीसरे घर का मालिक। ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ पर जुपिटर के पास हैं। गुरु ने कहा भैया मेरे पास हैं दोनों जिम्मेदारियाँ, और वो जाके बैठ गया 6ठे भाव में। अब 12वां भाव होता है खर्च का, तीसरा भाव होता है साहस, पराक्रम, विल पावर का भी होता है। अब इस घर में का स्वामी होकर अगर ये 6ठे भाव में जाते हैं तो ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ये भी एक यथार्थ सत्य है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही उतने अच्छे नहीं हैं। फिर प्लेस्ड जाकर होगा 1 साल के लिए आपके 6ठे भाव में। वो तो जब ये 40-42 दिन के लिए कर्क राशि में आएंगे केंद्र में 4 नंबर में, तब वो आपको ज़्यादा अच्छा फल देंगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले मकर राशि के रिजल्ट से अवगत करा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि पहला एडवांटेज तो यही है कि ये 6th हाउस में रहने से कि शत्रुओं पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है। दूसरी चीज़, आपके गुरु के यहाँ बैठने के कारण आप बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ आवेश में आ जाएंगे, क्रोध में, गुस्से में आ जाएंगे। उस चीज़ से आपको बचना होगा। कामुक प्रवृत्ति ऐसे में इंसान की बढ़ती है, और साथ में तर्क वितर्क और वाद विवाद वो आपका बढ़ेगा, उसमें आपकी कुशलता बढ़ेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। भाई बहनों का जो सुख होता है उसमें आपके कमी होगी, आपके उनके साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। पारिवारिक जो सुख होता है उसमें भी आपके उलझनी देखने को मिलेंगी, खर्चे बढ़ेंगे। अगर धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। पर मन में अशांति रहेगी, मन नहीं रह पाएगा शांत, चित्त जो है डिस्टर्ब रहेगा, ऐसा रहेगा ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। और 6ठे भाव में जुपिटर के हो जाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जो विकार होते हैं वो परेशान करते हैं। आँखों से संबंधित रोग आपको यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। लीवर संबंधित समस्या का जो भय है वो यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना होगा। ये मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहूँगा। अब यहाँ पर जुपिटर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि उसकी एक दृष्टि कैरियर के घर पर आ रही है, पर आ रही है तुला राशि पर 7 नंबर पर। तो यहाँ भी वो आपसे मेहनत ही ज़्यादा कराएगा, स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा। एक दृष्टि आ रही है आपकी राशि के अंदर मान सम्मान के घर पर, और एक दृष्टि आ रही है आपके परिवार वगैरह। तो ये सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपके प्रभाव तो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट राशि के बारे में, तो नेक्स्ट राशि बनती है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। कुंभ वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज देखो ये है
कि आपकी राशि से 5th हाउस में जुपिटर आ जाएंगे। आप देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको जहाँ पर 3 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है वहाँ जुपिटर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि आपकी राशि से 5th हाउस में त्रिकोण में, और क्या लेकर के आ रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा समझिए। जहाँ 9 नंबर लिखा है उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, जहाँ 12 नंबर लिखा है उसका भी लॉर्ड जुपिटर है। तो यानी कि लाभेश होकर के, आपके परिवार के स्वामी होकर के जुपिटर आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता के घर में आकर के बैठेंगे। तो बोलेंगे भैया मैं इन सभी चीज़ों का जो रिज़ल्ट है उसको बढ़ाने का प्रयास करूँगा, उसको अप पोजीशन में लाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव यानी कि प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। तो 5th हाउस में रहेगा जुपिटर, बच्चों से तो लाभ देगा, धन का लाभ देगा, बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षी अभिलाषी बढ़ाएगा, कन्वेंसिंग पावर बढ़ेगी, आपकी प्रबंधन कला बढ़ेगी, नीति शास्त्र विद्वानता आपकी बढ़ेगी, कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, ऐसे सुंदर योग यहाँ पर बनेंगे। वाक पटुता आपकी अच्छी होगी, आपकी मित्रता श्रेष्ठ जनों से होगी, आपको अध्यापन में, वकालत में, बैंकिंग सेक्टर में लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आपका विवेक बढ़ेगा, वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, तेजस्वी आप हो जाओगे, आप योजनाबद्ध तरीके से यानी कि एक पूरी विधि पूर्वक काम करने का प्रयास करोगे। आपको एजुकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्ति होगी, कुछ उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका तालमेल यहाँ पर बैठेगा। तो यानी कि इस तरीके के जो लाभ हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। विदेशों से लाभ डेफिनेटली आएगा, विदेश यात्रा का बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परिवार में थोड़ा आपसी समन्वय बेटर होगा कंपैरेटिवली, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में जो जुपिटर है आपका, वो आपके मान सम्मान को यानी कि आपके कुंभ राशि को भी नवम दृष्टि से देखेगा। तो वो बोलेगा ठीक है भैया मैं इस राशि को सुरक्षित करता हूँ, इसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करता हूँ। तो एक तरीके से जुपिटर का यहाँ त्रिकोण में आना आपके लिए बुरा नहीं है, ये आपके लिए बेटरमेंट की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे सामने मेरी नज़रें नीचे जाती हैं, तो बेसिकली मैंने कुंडली खोली हुई होती है, तो मैं उस कुंडली पर नज़र डालता हूँ कि आपका ट्रांजिट किस तरफ जा रहा है। कैलकुलेशन तो सारी यहाँ माइंड में सेव है, प्रेडिक्शन तो सारा यहीं से करना होता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जो होती है उस पर शनि की 7.5 भी चल रही है, और मीन राशि सबसे आखिरी राशि होती है राशि मंडल की, और इस राशि पर अभी पीक में 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। और जुपिटर आपकी राशि का लॉर्ड होकर के और आपके कैरियर का, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है और जहाँ 12 नंबर लिखा है, इन दोनों राशियों का दायित्व लेकर के आपके 3 नंबर में, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और राजनीति और मदर के घर में जाकर के विराजमान हो गया। इनका यहाँ बैठना ठीक है, ये आपके लिए एक तरीके से सहयोगी पोजीशन में आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपको दुश्मनों से बचाएगा, आपको यहाँ पर एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। यहाँ पर आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। मदर की हेल्थ को बेटर करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इसके अलावा कैरियर में जो रुकावटें आ रही थी, जो इनकम का फ्लो टूटा होगा, वो बेटर होगा, प्रभावशाली हो जाओगे। मदर का हेल्थ जैसे कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है तो उससे बाहर निकलोगे। भूमि, मकान, वाहन आदि का जो आदि से संबंधित जो सुख साधन होते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। भाई बंधु और मित्रों की सहायता से आपके काम बनेंगे, परोपकारी स्वभाव हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए यहाँ पर बेटरमेंट की तरफ होगी। शनि की पूजा जरूर करती रहिएगा, ताकि शनि ग्रह के द्वारा जो विपत्तियाँ हैं या जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो शांत हो सकें। इसके अलावा आपका धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।